ऑलराइट, सो आज का दिन था 8th ऑफ जुलाई और क्या ही मोमेंटम हुआ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। इट वाज अ ग्रेट मूव। अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे बाय ट्रेड लिया था। यहाँ पे मैं रीजन बता देता हूँ आपको। एंड आई हेल्ड ऑन टू इट। ये सारे मूव्स में ना मैं बचा। इन सारे मूव्स में मेरे एसएल बचे, क्योंकि मैं अपना एसएल ब्रेक इवन पे रखने के बाद भी बचा। इस डिप में बचने का मैं अपना एसएल इधर कहीं पर ट्रेल कर रहा था ऑप्शन प्राइसेस में। बट जब ये रेंज बन गया ना, और ये जो कैंडल्स बने थे इससे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया। ऐसा लगने लगा कि अब बड़ा मूव आने वाला है। और स्पेशली जब जब ये हायर लेवल पे एक छोटा सा रेंज बन गया। जैसे ये रेंज बना, अपना असल में वापस अपने ब्रेक इवन से थोड़ा सा 1-2 रुपए ऊपर रख दिया था। बिकॉज कल ही हमने ये डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि जब इस तरीके का रेंज रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है तो बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है। या तो ये मूव एंड हो जाएगा ऐसे, या तो पॉसिबिलिटी होती है कि एक छोटा सा ट्रैप बनाने के बाद मार्केट फिर जो ब्रेकआउट करता है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है। सो दैट हैपेंड। इसमें भी बचा, इसमें भी बचा। उसके बाद आई ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन से, नहीं, ब्रेक इवन से 2 रुपए ऊपर ट्रेल करके रखा था मैं। बट ये जो कैंडल छोटा सा दिख रहा है आपको, दिस कैंडल एक्चुअली टुक माय स्टॉप लॉस। जो ट्रेलिंग एसएल था, जो 2 रुपए ऊपर था ब्रेक इवन के, वो एसएल लेके भाई ये जो रैली करा है, बढ़िया था। मतलब अच्छा था, प्लान भी ठीक था, सब कुछ उसके हिसाब से था। एंड द रीजन टू टेक दैट ट्रेड वाज, वो भी कल के वीडियो में हमने डिटेल में नहीं, वीडियो के बीच में हमने बहुत स्पेसिफिकली एक चीज मेंशन करी थी जब ये पूरा कंसेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे। बाय द वे, कल मैंने एक वीडियो ड्रॉप किया है जो कि कंसेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आप उतना टाइम दे सकते हो तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वीडियो का लेंथ 1.5 घंटे के आसपास है। बट उस वीडियो में हमने स्टार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करा है और उसके बाद बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स कवर करे हैं जो जनरली बहुत हाई रिवॉर्डिंग, हाई पोटेंशियल ट्रेड्स को क्रिएट करते हैं। और उसी के बेसिस पे हमने ये कल के दिन प्लान करा था कि अगर मार्केट में ये जो बिहेवियर दिख रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल बिहेवियर ऑफ स्विंग रिवर्सल, और इसके बाद साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेड ही होता है और साइडवेज मार्केट ही कल रहा। उसके बाद आज के दिन पॉसिबिलिटी बन जाती है एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वो सारे तरीके हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। फिलहाल आज किस तरीके से ट्रेड बना, वो ये था कि मार्केट ने ओपनिंग में ही प्रीवियस डे के रेंज के हाई को टेस्ट कर दिया था। अगेन कंफर्म द स्ट्रेंथ फॉर द मॉर्निंग। अब क्या हो सकता है, एक बार स्ट्रेंथ कंफर्म, स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिख गया तो मार्केट कैन क्रिएट अ ब्रेकडाउन फेलियर एंड कंटिन्यू, और मार्केट कैन क्रिएट अ हायर लो एंड कंटिन्यू। तो आज के दिन ये दिखा कि मार्केट ने इस रेंज के अंदर स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखाने के बाद साइडवेज रहा और फिर कंटिन्यू करा। तो मैंने ट्रेड इसी बेसिस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे लिया था। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों एंटर करा गया वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब स्ट्रेंथ कंफर्म हो जाता है बट मार्केट साइडवेज रहता है तो प्राइसेस वापस करेक्ट होते हैं, लोअर प्राइसेस पे एंट्री टूट ही जाती है। और अब जब ये हाई के पास से सेलिंग आना शुरू हुआ और जब यहाँ पे साइडवेज हुआ, यहाँ पे जब साइडवेज हुआ, और ऐसा होता है मार्केट में कई बार कि जब मार्केट किसी पॉइंट पे साइडवेज होता है और इसको मार्केट को और बड़ा फॉल देना होता है तो जनरली इट मेक्स अ क्विक मोमेंटम एंड देन फेल्स एंड गोज ऑन टू द डाउन साइड। बट यहाँ पे इस बाइंग के बाद जब ये साइडवेज होने के बाद कंटिन्यू कर गया, दैट इज व्हेन दिस मूव एंड्स। और यहाँ से जो ये बाइंग आई है उसके बाद जब ये डिप आया, देन आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट टेकिंग एन एंट्री। और एंट्री का एग्जैक्ट जो कैंडलस्टिक में बिहेवियर दिखा है वो ये है कि मार्केट ने जब नया यहाँ पे लो लगाया उसके बाद ये जो बाइंग कैंडल दिख रहा है आपको, दिस बाइंग कैंडल ब्रेक द प्रीवियस कैंडल हाई बट क्लोज विद इन द रेंज, एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट एंट्री सेटअप। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी बहुत छोटे होते हैं और पॉसिबिलिटी फॉर फेलियर इज वेरी लो, और यहाँ से अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी रहती है। दैट इज व्हाई आई टुक अ ट्रेड एंट्री समवेयर अराउंड हियर। बट इवेंचुअली ब्रेक इवन के आसपास वो निकल ही गया तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, बट दैट इज फाइन। उससे कहीं बड़ा ट्रेड पॉसिबिलिटी अभी मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जो वोलेटिलिटी आज के दिन हुई है बिफोर दिस मूव, इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन। ये जो बिहेवियर मार्केट ने दिखाया है, दिस इज नॉट अ बिहेवियर जिसके बाद ये रैली सस्टेन कर जाए। आई एम, मतलब मेरे को बहुत डाउट है, और आई एम कंप्लीटली बायस फॉर अ स्मॉल शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। बुलिश ट्रेड्स के लिए मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए,
बुलिश मार्केट है, एक फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग का इनफैक्ट ब्रेकआउट दिख रहा है बहुत क्लियरली, बट आई एम नॉट गोइंग टू ट्रस्ट दैट, क्योंकि कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी है। अगेन उसमें काफी सारे कंसेप्ट एक्चुअली हमने कवर करे हैं कल के वीडियो में। इफ यू हैव टाइम यू कैन देख सकते हो, आप चैनल के बारे में भी हमने डिस्कस करा हुआ है। वी कैन क्लियरली सी अ चैनल हियर, जिसमें हमारे पास कैसा पैटर्न है, यहाँ पे एक एक लो बना है, इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल, देन अनदर एक लो, इनसाइड कैंडल, और फिर एक नया लो। तो बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न बना है, हाँ दोबारा मैं बताता हूँ आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पे कैसा पैटर्न बना था, बाइंग डेली टाइम फ्रेम में ऊपर जाने के बाद मार्केट हैज स्टार्टेड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ पैटर्न, राइट। और अभी क्या हुआ है, इसी चैनल का ब्रेकआउट हो गया एक तरीके से, ठीक है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है। बट हमने कल बात करी थी बहुत डिटेल में कि कैसे चैनल फंसाता है, राइट। और हमने ये भी बात करी थी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये जो रिट्रेसमेंट शुरू हुआ है दैट इज नॉट डीप इनफ, और इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार कोई एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो देख के मार्केट कैन क्रिएट अ रियली स्ट्रॉन्ग डंप टू कंप्लीट द रिट्रेसमेंट। उसके बाद कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है, देन अगेन इट कैन मूव टू ऑल टाइम हाई। इसके होने की पॉसिबिलिटी मेरे को सबसे ज्यादा लग रही है, और अगर ऐसा हुआ देन आई विल बी मेकिंग मनी, उसके हिसाब से मैं अपने पोजीशंस बनाने वाला हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बुलिश ट्रेड आएगा इस सिचुएशन में, इस मोमेंटम के बाद पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत कम लग रही है। ऑलराइट, सो यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर ये इस तरीके का मोमेंटम फेलियर में क्यों कन्वर्ट होने वाला है, बिकॉज बिकॉज यहां से यहां तक के मूव में आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनी सॉलिड ट्रैप। यहां से यहां तक के मूव में आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनी सॉलिड ट्रैप। बस एक छोटा सा ट्रैप हम ये मान सकते हैं कि इस स्विंग लो के नीचे से जाके मार्केट घुमा है, और फिर यहाँ से बाइंग के बाद हायर लोज बनाता हुआ मार्केट ऊपर ही निकल गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले एक तरीके से लोअर लो और स्विंग रिवर्सल क्रिएशन के साथ एक वीकनेस का साइन भी माना जाता है इसको, और यहाँ से मार्केट में बड़ी रैली की पॉसिबिलिटी भी होती है। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हुई। बट जब भी बड़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी होती है करेक्शन के बाद, हम हमेशा ये नोटिस करते हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चले तो हमें हमेशा एक बात दिखेगी कि जब भी बुलिश मार्केट में करेक्शन शार्प और डीप होता है तभी रिकवरी स्ट्रांग होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इतना बड़ा सेलिंग 3 दिन में हो गया, और तब जब रिकवरी होती है उसके बाद भी मार्केट में लोअर हाइज बनते हैं और फिर अच्छा मोमेंटम अपसाइड आता है। जैसे यहाँ पे सेलिंग हुआ फटाफट 3-4 दिन में सेलिंग हो गया, एंड देन आफ्टर क्रिएटिंग अ सपोर्ट मार्केट क्रिएट्स अ लोअर हाई एंड देन मार्केट में मोमेंटम आता है। बट दिस इज नॉट द सेम केस हियर। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट में कोई डीप करेक्शन नहीं है, और ऊपर से यहाँ पे लोअर लो और एक और स्विंग का रिवर्सल है विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और यहाँ से जो बाइंग हुआ है दैट कुड बी द फाइनल रिट्रेसमेंट बिफोर द फाइनल मूव ऑन टू द डाउन साइड। कल हमने ये भी डिस्कस करा था कि बिकॉज देयर इज अ ट्रैप हियर, आफ्टर दिस ब्रेकआउट मार्केट शुड गो टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया फिर ये स्विंग हाई ही है, बट दैट इज टू फार, तो इतनी जल्दी तो वो जाने नहीं वाला। बट इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। यहाँ पे कोई ट्रैप वाला सिनेरियो तो नहीं है, बट यहाँ से जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है देयर इज अ टेंडेंसी, आई कैन से द स्लो मूव इज देयर, सो पॉसिबिलिटी फॉर इट टू सस्टेन इज वेरी गुड। क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस करा था कि व्हेन द मार्केट स्टार्ट टू गो डाउन साइड स्लोली द पॉसिबिलिटी फॉर दैट टू सस्टेन इज वेरी हाई, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस करे हैं। If the market starts a very aggressive retracement, it is generally complete and eventually move higher. But अगर मार्केट में सेलिंग की शुरुआत ही बहुत स्लो हुई है, ऐसे केसेस में मार्केट कैन गिव अ रियली गुड फॉल, राइट, या फिर करेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। तो वही सिचुएशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, और इसलिए मुझे लगता है द पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग अ रियली गुड शॉर्ट ट्रेड इज वेरी हाई। ऑल्सो ये जो वॉलेटिलिटी है, ध्यान से देखो आप इसको, ये जो वॉलेटिलिटी है जब ऑल टाइम हाई बना था
उसके जस्ट पहले सेम वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, लुक एट दिस। और यहाँ पे भी यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी मेजर ट्रैप बिफोर द रैली हैपेंड। यहाँ देखेंगे तो इस दिन एक स्ट्रॉन्ग मूव था, अगले दिन फर्स्ट हाफ पूरा साइडवेज रहा और सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा लगेगा एकदम कॉपी कॉपी किया गया है। यहाँ देखो, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से, ये आज का है और ये ऑल टाइम हाई लगने से पहले का है। देखो आप किस तरीके की विक क्रिएशन है। लुक एट दिस, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, लुक एट दिस कैंडल, एंड उसके बाद रैली, उसके बाद सीधा रैली। समझ में आ रहा है? सो पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि इस बार भी ये जो रैली है, दैट इज देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। अगेन मैं शॉर्ट नहीं बोलूंगा, बट आई एम रेडी फॉर दैट। मैं अब सिर्फ आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, होगा नहीं होगा मार्केट जाने, व्हाट आई एम रेडी फॉर वो मैं बता रहा हूँ आपको। वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कर्व शॉर्ट बिल्डअप का साइन दिख जाए, और इससे अच्छा एग्जांपल मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट बाइंग फ्लो में था, मार्केट ने इतनी अच्छी रैली करी है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट गिरेगा तो बाउंस करेगा। तो अगर गिरना शुरू हुआ तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, मार्केट ऊपर जाके ही शॉर्ट के पोजीशन बनाने के मौका देगा। अगर इफ यू लुकिंग फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, ऐसे सिचुएशन में आपको लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्लोजिंग बहुत स्ट्रेंथ के साथ हुई है, राइट? तो इनिशियली मार्केट कैन स्लो डाउन, विल बाउंस ऑन द अपसाइड, हायर लेवल पे जाके थोड़ा सा वीकनेस के साथ दिखेगा, तब शॉर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज अ रेफरेंस एग्जांपल, ऐसे कई सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप का तरीका जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। बट दिस इज वन एग्जांपल दैट आई फाउंड विच सीम्स टू बी सुटेबल, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट ओपन से थोड़ा साइडवेज रहा, इट मेड अ न्यू हाई, हायर लेवल पे जाने के बाद रिजेक्शन के बाद होल्ड करके बाइंग साइड ही गया। तो जब ये नया हाई लगाने के बाद पहला रिजेक्शन के बाद इट कंटिन्यूड, दैट इज व्हेन वी कैन लुक फॉर अ एनी रिजेक्शन एंड हायर लो, कोई भी हायर लो के नीचे वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, दैट इज वेरी सिंपल। बट द मोमेंटम विल नॉट कम टुमारो, क्योंकि जब भी इस तरीके का अग्रेसिव मोमेंटम के साथ मार्केट बंद होता है, अगले दिन का ओवरऑल मोमेंटम साइडवेज ही रहता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि थर्सडे को ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मार्केट कैन गिव अस अ रैली लाइक दिस। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम द रीसेंट मार्केट। और अब जो एक और सिचुएशन बन के आ रही है वो ये है, देखो बड़ा सेलिंग, बहुत बड़ा सेलिंग के लिए अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बाद में अगर सिचुएशन बदलेगा तो जरूर कंसीडर करेंगे। अगर ये एरियाज निकलने लग गए तो फिर लॉन्ग टर्म व्यू चेंज कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए क्या है, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज कि हम एक सिंपल सा एक्सटेंडेड लाइन अगर हम यूज करते हैं और इन लोज को अगर हम कनेक्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं अपना रहा हूँ यहाँ पे, इन लोज को कनेक्ट करते हैं सिंपल, अलग टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो व्हाट आई कैन सी इज कि अगर इसके नीचे जब निकल गया मार्केट, तो मार्केट इज गोइंग टू गिव अस अ रियली गुड रैली दैट माइट लीड टू दिस स्मॉल गैप फिलिंग एंड दिस स्मॉल गैप फिलिंग, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आई विल कंसीडर this as the final target, which is around 24,890। so राउंड फिगर कर लेते हैं 24,900, 24,900। और यहाँ पे अगर इस स्विंग लो को अगर हम कंसीडर करें एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन मोस्ट प्रोबब्ली ऑन थर्सडे, आई होप कि थर्सडे को तक हो जाए। सो 25,000 इज एन इंपॉर्टेंट स्विंग, बट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन इज हैपनिंग क्लोज टू 24,900। So 25,000 and 24,900, these are the two high probability target that I'm expecting कि मार्केट में यहाँ पे अगर कल के दिन शॉर्ट बिल्डअप दिख गया और ये टूटा तो दिस कैन हैपन, राइट? अगेन यही होगा नहीं, ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या जाएगा, आई विल टेक अ लॉस, आई विल टेक अ स्मॉल लॉस, दैट इज इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ से ऊपर निकल गया तो ऊपर निकल गया तो निकलने दो, हाइस के पास आने दो, फिर कोई नया बिहेवियर देखने को मिलेगा जो स्ट्रेंथ कंफर्म करेगा, कंटिन्यूशन दिखेगा तो जाएंगे ऑल टाइम हाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट? बट फिलहाल जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज मेरे को दिख रहा है जहाँ पे एक बहुत अच्छा रेस रिवॉर्ड दिख सकता है इसके बाद, विच इज दिस वन। सो फॉर नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन। अगर ये कंफर्म हुआ
आई एम टेकिंग अ ट्रेड विदाउट अ डाउट फॉर दीज टारगेट्स। बाकी आप अपना बताना क्या प्लान है, कैसा है, डिड यू गेट द होल एनालिसिस। और कल का वीडियो, यस कल के वीडियो मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखो। मेरे मेहनत का थोड़ा थोड़ा सा असर आपको शायद थोड़ा सा आपके काम आ जाए वो मेहनत। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।